तो भैया पेट्रोल का जो प्राइस है वो हाई हो चुका है और आपने एक बड़ा गाड़ी खरीदा जैसे अभी मेरे पास है और आपको माइलेज आ नहीं रहा है, तो फिर भैया आप ऐसा क्या कर सकते हो ताकि आपका ये जो समस्या है इसका समाधान भी हो जाए और ज़्यादा खर्च भी ना आए। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप घर से निकलो तो गाड़ी का अपना टायर जो है वो प्रेशर मॉनिटर करके निकलो, क्योंकि आपका गाड़ी का एक लौता जो चीज़ होता है वो टायर जो ग्राउंड के संपर्क में होता है, तो उसका फ्री चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टायर में अगर हवा कम रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया लेगी, अगर ये काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया लेगी यानी गाड़ी और ज़्यादा सड़क के साथ चिपक के चलेगी। और ये बेसिक लॉ तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ज़्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन माने गाड़ी आपका थोड़ा स्लगिश होगा, इंजन को और ज़्यादा पावर डालना पड़ेगा। हाँ जी, देखो गौ माता भी वही बात बोल रही है कि इंजन को भी ज़्यादा पावर डालना पड़ेगा आपको गाड़ी को तेज़ चलाने के लिए। सो हमेशा ऑप्टिमम जो टायर प्रेशर है उसमें ही गाड़ी का रखें, जो कि 35 PSI टू 45 PSI के बीच में होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपका टायर रिलेटेड ही है काइंड ऑफ, वो है आपका ब्रेक कैलिपर्स। ये हमेशा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री नहीं रहेगा तो आपका जो पहिया है उसके साथ हमेशा जैम रहेगा, तो थोड़ा फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण इंजन को और भी ज़्यादा पावर डालना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, यानी कि इंजन और भी ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए इसका फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पीरियोडिकली चेक करवाओ सर्विस सेंटर में। अब मेरे गाड़ी में तो सेंटर स्टैंड है नहीं, चलो चेक करता हूँ कैसा मेरा पहिया घूम रहा है। दे यू कैन सी, मैं इसे हल्का पुश देता हूँ तो ये थोड़ा एक राउंड के ऑलमोस्ट जाता है, मतलब थोड़ा सा जाता है। सो मैं इसका बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी गाड़ी में होना चाहिए। अगर ये आपकी गाड़ी में नहीं हो रहा है सो बॉस आपका जो कैलिपर है वो ख़राब है। वैसे उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक बकेट होता है वो फ्रीली काम नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करवाओ। अगर वो ख़राब है तो आपको कैलिपर रिप्लेस करवाना चाहिए। सो गो टू योर नियरेस्ट सर्विस स्टेशन। टिप नंबर 4, अपना एयर फिल्टर है उसे रेगुलर क्लीन करो, और चेंज करने वाला हो तो रेगुलर उसे चेंज कर दो, क्योंकि एयर फिल्टर से हवा छन के जाता है इंजन के अंदर, तो आपका एयर फिल्टर ही डिसाइड करता है कि आपके इंजन में कितना फ्लो के साथ हवा जाएगा। अगर आपका एयर फिल्टर जो है वो डर्टी है तो हवा बहुत कम जाएगा, जिसके कारण उसमें कंबस्शन है, उसमें कंबस्शन अनइवन तरीके से होगा, तो उसमें ज़्यादा माइलेज जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि आपका उसमें ऑयल कंज्यूम ज़्यादा होगा, कंबस्शन ज़्यादा होगा। और इसी एयर फिल्टर में एक चीज़ है जो कि बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो कि उसमें डाल देते हैं जो परफॉर्मेंस वाला एयर फिल्टर होता है, लाइक केनन कंपनी का और भी ब्रांड्स का आता है। सो देखो कंपनी ने R&D करके ही उसमें जितना जरूरत है उतने हवा के हिसाब से एयर फिल्टर डाला है। सो आपने अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाला डाल दिया तो उसमें ज़्यादा हवा जा रहा है, ज़्यादा हवा जा रहा है मतलब कंबस्शन ज़्यादा है, यानी आपका ऑयल कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको माइलेज चाहिए या ज़्यादा स्पीड। नंबर 5, वो आपके गाड़ी के सामने डैश में है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। उससे उतना खैर तो फर्क नहीं पड़ता है, बट कहीं ना कहीं किसी हद तक थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अगर आप ध्यान दो, ये है टैकोमीटर, यानी ये मेरा गाड़ी का जो RPM है, जो इंजन का जो रोटेशन है वो दिखा रहा है। तो आप अगर मेरा देखो तो ये 1.5000 पे, मतलब 1500 RPM पर मिनट्स पे है, तो वो आपका एकदम नीचे होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे होना चाहिए, यानी 1000 RPM पर मिनट्स पे होना चाहिए। मतलब RPM का मतलब ही मिनट होता है, रोटेशन पर मिनट। अभी इस पे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि किसी हद तक काम करता है किसी हद तक में नहीं करता है, क्योंकि देखो जो 1000 RPM पे जब रहता है गाड़ी आपका नॉर्मल आइडल पे रहता है, तो जब भी आप ट्रैफिक में रुकते हो तो उसका जितना ऑयल कंज्यूम जो होना चाहिए वो उतना ही करता है। बट जैसे ही आप उसका RPM बढ़ा के पहले से सेट करके रखते हो, लोग करते हैं क्विक पिकअप के लिए, मेरा भी काइंड ऑफ उसी के लिए करा हुआ है। हाँ, मेरे पास पैसे बहुत है इसीलिए मेरे को माइलेज का टेंशन नहीं है। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, तो वो नीचे की तरफ ये काम करता है। अगर वही आप हायर RPM पे गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप एक नंबर गियर पे चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, तो ये काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। टिप नंबर 6, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके जो सर्विस सेंटर वाले भी है वो भी कहीं ना कहीं हद तक भूल जाते हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। वो है आपका स्पार्क प्लग, जो कि ये है। इसके बारे में आप जानते हो, अभी मैं इसे खोल कर दिखा नहीं सकता क्योंकि इसे खोलना मुश्किल है। अब आपने देखा होगा कि आपने अगर पीरियोडिकली रेगुलरली आपने अगर स्पार्क प्लग चेक नहीं करा है तो उसके ऊपर देखोगे काला कलर का सब्सटेंस बैठ जाता है, काइंड ऑफ कार्बन जैसा वो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पार्क जो निकलना चाहिए उतना निकलता नहीं है, तो जिसके कारण इंजन में प्रॉपर पावर नहीं पहुंचता है, तो इंजन फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ, ये कभी ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, कभी कम ऑयल कंज्यूम करेगा, तो उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपके इंजन के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, और खैर माइलेज तो वो गिरता ही है। तो हमेशा रेगुलरली जब भी आप सर्विसिंग पे दो या फिर हर 1000 टू 2000 किलोमीटर के बीच में एक बार आप स्पार्क प्लग खुद से खोलो, उसको क्लीन कर लो, कोई भी मतलब जो कांटा वाला तार होता है ना, जो जाली होता है, उससे रगड़ के क्लीन कर लो, और 10 से 12,000 किलोमीटर में आप अपना स्पार्क प्लग चेंज कर दो। जनरली करना चाहिए 15 से 20 में, बट 10 से 12 में आप करोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि वो आता है सिर्फ 80 to 90 रुपीज़ का।
और भैया टिप नंबर 7, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो भावनाएं हैं, उस पर आप कंट्रोल रखो। मेरा मतलब है कि गाड़ी में कोई भी जो चीज़ जो कंपनी ने दिया है उसको कभी रिप्लेस मत करो। स्पेशली वो वाले प्रोडक्ट तो कभी भी रिप्लेस ना करो जो आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड है, लाइक एयर फिल्टर हो गया, टायर का साइज हो गया आपका, और भी जो छोटा मोटा चीज़ होता है, लाइक लोग जो स्पार्क प्लग इरिडियम वाले डलवा लेते हैं जिसमें ज़्यादा स्पार्क क्रिएट होता है, प्लस वो आपके और भी कुछ क्लच में जो चेंजेस लोग करवाते हैं, तो वो मत करवाना, क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर तरीके से R&D करा है कि इस गाड़ी के लिए यही पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही परफॉर्मेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप उसका लेवल बढ़ा देते हो, हाँ एग्जॉस्ट भी चेंज करना उसमें से हुआ, तो जिसके कारण गाड़ी अलग तरीके से परफॉर्म करने लगती है, थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करने लगती है। अगर सीधे सरल भाषा में मैं बोलूँ तो अपने औकात से बाहर जाकर परफॉर्म करने लगती है। भैया गाड़ी तो चला के फिर मज़ा तो आता है, बट गाड़ी का जो लाइफ है वो घट जाता है, आपका माइलेज डाउन हो जाता है। तो कभी भी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स पे कभी भी चेंज ना करें, जो गाड़ी में है वही है, अनटिल और अनलेस आपके पास पैसा बहुत है तो जो मर्जी करो यार, उड़ाओ। टिप नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अपने जो चेन है ना उसको हमेशा ल्यूब्ड रखें, हमेशा उसको हाइड्रेटेड रखें, उसको सूखा ना होने। उससे भैया माइलेज गिरता है, गंदे तरीके से गिरता है, कम से कम 1.5 से 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर पे ना माइलेज ड्रॉप होता ही है। मेरे गाड़ी के साथ होता है, ऐसे नॉर्मल 30 का देती है, बट जब मैं क्लीन नहीं रखता हूँ तो 27-28 पे आ जाती है। तो हमेशा आप ध्यान दो, उस पर चेन ल्यूब करो। क्लीन थोड़ा लेट में करो, कोई इशू नहीं है, 1000-2000 पे क्लीन करो, बट जो ल्यूब है जैसे आपको ड्राई दिखे वैसे फटाक से आप ल्यूब कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वही सेम चीज होता है कि गाड़ी के इंजन को ज्यादा लोड देना पड़ता है। टिप नंबर 9 और आज के दिन का लास्ट चीज कि एक अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज करें जो कि आपके राइडिंग को जो सूट करता है, जो कि आपके गाड़ी को सूट करता है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके गाड़ी को कौन सा सूट करता है, कैसे पता करें। देखो, एक तो जो ग्रेडिंग होता है, जैसे मेरे गाड़ी में लगता है 10W50, वैसे आपकी गाड़ी में कुछ होगा 1540, 2050, तो वो हर ब्रांड का आप यूज करके देखो, हर ब्रांड का यूज करो। यूज करने के बाद देखो आपके गाड़ी में क्या आता है, कौन सा ज़्यादा बेटर चल रहा है, कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे डोमिनार के लिए जो अभी तक जो इतना जो मैंने चला, डोमिनार मैंने आई थिंक 66,000 समथिंग किलोमीटर्स मैंने चला लिए, तो उसमें आज तक मुझे जो समझ में आया जो सबसे बेस्ट इंजन ऑयल, अगर मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूँ तो वो मोटुल का होगा, मोटुल का 7100 जो है वो होगा। और अगर मैं लॉन्ग राइड नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, मतलब कभी कभी चला रहा हूँ, तो मेरे पास 2 बेटर ऑप्शन है, एक तो रेप्सोल का आता है, एक है टोटल हाइपर्फ का आता है। सो ये डोमिनार के लिए मैंने ढूंढ के निकाला है, ढूंढ के बेसिकली क्या, इतना दिनों चलाने के बाद मुझे समझ में आया। तो ऐसे ही करके आप और भी सारे इंजन ऑयल जो है वो चेक करो, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला मैटर। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई और आइडिया है जिससे और माइलेज इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप जरूर कमेंट करना, उसे मैं पिन कर दूंगा सो दैट वो सबका मदद हो जाए। क्या पता मैं कुछ ऐसा पॉइंट मिस कर गया हूँ, चाहे मुझे पता नहीं होगा, तो हम सबका मदद हो जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपके पास और भी किसी चीज का है, मतलब क्वेश्चन है कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। अच्छा लगा, पता नहीं क्या करना है, लाइक कर देना। इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल जो है, जो मेरा ट्रैवलिंग वाला चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इवन मेरा वेबसाइट का, उसे चेक करो, उसे सब्सक्राइब करो। सो इस नोट में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय।